हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आप हमारी वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे एंड लाइक करना ना भूलें। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो पर। CHR 47 चैप्टर 31 स्टार्टिंग में दिखाते हैं फू मिंग के सर को छू के केरी होती है। काश हम इस हादसे से पहले ही मिल चुके होते। पर मिंग फू से केरा होता है कि तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए, हम यहाँ से जरूर बाहर निकलेंगे। देन फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है। वो ग्रीन पर्सन पटेल हु की ओर रोते हुए देख रहा होता है, पर तभी शीशन चिल्लाते हुए उससे कहता है तुम लोग बुत बनते हुए उसकी ओर क्यों देख रहे हो, जल्दी करो यहाँ से छुप जाओ। इसी के साथ वहाँ से हमें बस चिल्लाने की आवाजें आ रही होती है। देन हमें दिखाते हैं वो जी फुजुई जो स्कॉर्पियन है, वो पटेल हु को मार नहीं पाया था। कैप्टन हु उस स्कॉर्पियन से उसको टोन मारते हुए केरे होते हैं। अब क्या हुआ, क्यों ठंडे पड़ गए हो? हु अपने हाथों से उसे पकड़े हुए थे एंड हु ग्रेनेड को बाहर निकालते हुए उससे केरे होते हैं कि तुम्हारे ब्रदर को हु का एक लास्ट मैसेज देने की जरूरत है। इसी के साथ वो अपने दांत से ग्रेनेड की पिन को खींच लेते हैं और उसके मुंह में ग्रेनेड को ठूस देते हैं। इसी के साथ वो उसके मुंह को दबा देते हैं कि ग्रेनेड बाहर ना आए। देन वो अब चिल्ला रहा होता है। इसी के साथ वो स्कॉर्पियन ग्रेनेड को बाइट कर लेता है। देन फिर इसी के साथ एक धमाका होता है। देन तभी को चिल्लाता है कैप्टन। देन वो ग्रीन टोपी वाला सोचता है डैम इट क्या हुआ। देन कोई कहता है कि क्या वो मॉन्स्टर मर गया है। देन दूसरा सोल्जर कहता है कि नहीं मुझे नहीं पता, यहाँ बहुत ज्यादा ही धूल है, संभल के हम आगे जाके देखते हैं। देन तभी हमें किसी का शेडो दिखता है। देन वो धुएं का फायदा लेते हुए वहाँ से अपनी स्पीड से गायब हो जाता है। इसी के साथ उनके सामने कोई पर्सन आ जाता है। देन तभी सभी शॉक में होते हैं कि वो कौन है। देन एक सोल्जर कहता है वो मॉन्स्टर अभी मरा नहीं है। देन उस क्रीचर का आधा चेहरा जल चुका होता है। वो लोग घबराते हुए घेरे होते हैं उस क्रीचर से तुम ठीक हो सकते हो। देन दूसरा सोल्जर उससे कहता है। देन वो शीशन को भी आगे करते हुए कहता है कि हम क्या करें शीशन। देन शीशन निंग से कहता है क्या हमारे पास डीजल बचा है। निंग शीशन से कहती है थोड़ा सा डीजल बाकी है। शीशन कहता है ठीक है उसे यहाँ ले आओ। देन शीशन मन में प्लान बनाते हुए सोचता है अगर हम उसे गोले से नहीं मार सकते हैं तो हमारे पास बस एक ही रास्ता बाकी है कि उसे जलाकर राख कर दे। लेकिन ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा तेजी से चलता है, मुझे क्या करना चाहिए कि क्या सोचूं मैं, ऐसा क्या सोचूं। देन तभी लोडेड की आवाज आती है। देन वो ग्रीन टोपी है फकिंग आस मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। देन शीशन उस ग्रीन टोपी वाले है को रुकने के लिए कहता है, पर इसके लिए काफी देर हो चुकी होती है। वो पर्सन अपने बुलेट से वो स्कॉर्पियन को छलनी कर देता है। इस चीज के चलते ही वो स्कॉर्पियन उसकी ओर देख लेता है। वो स्कॉर्पियन कहता है पर शीशन उसे बचने के लिए भी कहता है, पर उसकी टेल काफी ज्यादा तेज होती है, वो उसे आर पार हो जाती है। इसी के चलते ही वो उसके हुक में फंस चुका होता है। देन वो ग्रीन टोपी वाला पर्सन उसकी टेल को पकड़ता है और उसे बाहर निकालने का ट्राई करता है, पर वो दीवार के ऊपर उसे घसीटते हुए लटका देता है। HR 47 चैप्टर 32 स्टार्टिंग होती है। वो ग्रीन टोपी वाला पर्सन मर गया होता है। देन वो स्कॉर्पियन पीछे मुड़ता है, सभी गायब हो चुके होते हैं। शीशन उन्हें मुंह पे उंगली रखते हुए शांत होने का इशारा करता है और उन सब से धीमी आवाज में कहता है हमें जल्दी डिसीजन लेना होगा कि एक बैटल प्लान बनाए। अगर हम उस मॉन्स्टर को मार नहीं पाए तो बेशक स्ट्रीट टीम मारी जाएगी, इसलिए हमारे पास टाइम कम है। पर मैं तुमको कुछ बताता हूँ, बुलेट और ग्रेनेड ने उस पर इतना असर नहीं किया है, काफी हद तक उसे डैमेज मिला है, पर मसला उसकी स्पीड है। इसके लिए भी मेरे पास प्लान है कि हमें जला के उसे राख करना होगा। कैप्टन जैंग एंड ब्रदर टाओ तुम दोनों स्ट्रॉन्ग हो, तुम दोनों को उस पर फ्यूल डालना होगा और साथ ही आग भी लगानी होगी। स्टील इसके लिए सॉरी, हाँ मैं ये जानता हूँ कि ये काफी खतरनाक प्लान है, पर इसके अलावा हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। देन नैना एंड निंग तुम दोनों मेरे साथ उस स्कॉर्पियन का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करोगी। निंग कहती है ठीक है सिस्टर मटाओ तुम इस लड़के का ध्यान रखोगी क्योंकि ये अपनी टीममेट के मरने के सदमे में होगा। ये अगर हमारे साथ आता है तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी करेगा, इसलिए इस पर ध्यान रखना। मटाओ गर्दन हिला के हामी भरती है। तुम ध्यान रखना कि हमारे पास एक ही मौका होगा, अगर हमने इस मौके को खो दिया तो हम उसका जरूर से खाना बन चुके होंगे। देन वो सभी कहते हैं कैप्टन शुरू करते हैं। फिर कैप्टन जैंग एंड
देन ब्रदर टाओ साथ ही चेंडा लिन उस मॉन्स्टर की ओर जा रहे होते हैं। तभी चेन ली कहता है हम उसकी बात क्यों मान रहे हैं। देन कैप्टन जैंग उसे कहते हैं कि शीशन भले ही इतना ग्रेट नहीं है लेकिन वो काफी जल्दी डिसीजन लेता है और हमारे पास यही एक प्लान है। ऑल राइट, बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन नहीं लेगा। तुम लोग तैयार रहना, पहले मैं जाऊंगा। चेन ली तुम्हें ही उसे आग लगानी होगी एंड ब्रदर टाओ तुम मेरे को कवर दोगे। एंड दोनों जन साथी कहते हैं गॉट इट। कैप्टन कहते हैं आगे चलते हैं। कोई पर्सन उन्हें छत से देख रहा होता है, साथ ही उन्हें देख के वो स्माइल करता है। हमें दिखाते हैं वो मोबाइल में कुछ कर रहा होता है। देन हम आगे चलते हैं। 4th फ्लोर का सीन। नैना छुप के गिरी होती है। मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये जरूर से कर सकती हूँ, मेरे को शांत रहना होगा। देन इसी के साथ वो बाहर निकलते हुए गन फायरिंग करने लगती है और साथ ही में शोर करते हुए अपनी तरफ बुलाने लगती है, नरक में सड़ेगा तू। ये कहते हुए वो गन को अंदर फायर कर देती है। देन निंग लंबे सांसें ले रही होती है। देन वो जाके देखती है कि मॉन्स्टर उस तरफ जा रहा है कि नहीं है। वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पर निंग ने उसके ऊपर काफी गन फायरिंग कर चुकी होती है जिसकी वजह से उसका ध्यान उसकी तरफ हो जाता है। एंड चिल्लाते हुए वो उसकी ओर आ रहा होता है एंड साथ ही निंग उससे चिल्लाते हुए कहती है नैना वो मॉन्स्टर तुम्हारी ओर आ रहा है। नैना गन को लोड करते हुए उस मॉन्स्टर की ओर चला देती है। देन नैना कहती है साथ ही में वो गन फायरिंग कर रही होती है। अब साथ ही में निंगू भी पीछे से फायर करने लगती है जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर का ध्यान उसकी ओर भी जाता है। इसी के साथ वो दोनों क्वींस दोनों तरफ से फायर कर रही होती है। HR 47 चैप्टर 33 स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं वो मॉन्स्टर ने खुद को अपने हाथों से कवर करते हुए गोलियों से बचा रहा होता है। फिर वो फूड शेल्फ को पकड़ते हुए चिल्लाते हुए उसे फेंक देता है। देन वो फूड शेल्फ निंग की ओर आ रहा होता है। देन निंग जैसी ही देखती है कि वो फूड शेल्फ उसकी ओर आ रहा है, वो अपनी बॉडी को सिलेक्ट करते हुए वो पूरी तरह अपनी बॉडी को सिलेक्ट कर लेती है जिसकी वजह से वो फूड शेल्फ आगे जा लगता है एंड वहाँ काफी तगड़ा धमाका होता है। साथ ही वहाँ काफी धूल छा जाती है। फिर तभी नैना चिल्लाते हुए कहती है निंग क्या तुम ठीक हो। देन हम देखते हैं निंग बार बची होती है। वो उठते हुए कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, वो मॉन्स्टर तुम्हारी ही ओर आ रहा है। फिर हम देखते हैं देन शीशन ग्रेनेड की पिन को खींचता है एंड उसकी ओर थ्रो कर देता है। वो ग्रेनेड उस मॉन्स्टर के मुंह पर जा फटता है। फिर सीन शिफ्ट होता है कैप्टन जेंग की टीम पर। ब्रदर टाओ चेन ली से कहते हैं क्या तुमने उस चीज को तैयार कर लिया। और चेन ली बुरबुराते हुए कह रहा होता है हम ग्रेनेड फेंकने के साथ ही फ्यूल डाल देते, हमें हमारी जान खतरे में डालने की जरूरत नहीं होती। पर ब्रदर टाओ उससे कहते हैं वो जो अजीबोगरीब चीज है एलिडाहो के गिरने से बचने में वो कामयाब हो गया। अगर तुम इस चीज को ध्यान से देख रहे हो कि उस मॉन्स्टर की सिर्फ स्किन ही उतरी है, गिरनेट को एक्सप्लोड होने में टाइम लगता है। जिस तरह उसकी मूवमेंट स्पीड है वो मॉन्स्टर इससे बच सकता है, पर हम उसका ध्यान भटकाए तो फिर हम उसे जलाकर रीजनरेट होने से रोक सकते हैं। शायद हम उसे साथ ही मार भी पाए। चैन ली ब्रदर टाओ से कहता है होली शिट तुम तो बहुत ही समझदार हो। देन फिर सीन शिफ्ट होता है। देन निंग कहती है कि क्या वो मर गया है क्या, पर शीशन उससे कहता है कि ये काम नहीं किया होगा, वो इससे भी बचने में कामयाब हो गया होगा। देन तभी कैप्टन जेंग कहते हैं कि वो इधर ही आ रहा है। वो मॉन्स्टर बचने के लिए वहाँ से भाग रहा होता है। तभी कैप्टन जेंग सामने आते हुए उसके ऊपर फ्यूल फेंक देते हैं जिसके कारण मॉन्स्टर फ्यूल में कवर हो चुका होता है। देन तभी कैप्टन जेंग चिल्लाते हुए कहते हैं जल्दी करो, उसे आग लगा कर राख कर दो। पर चैन ली भाग कर आ रहा होता है। तभी चैन ली का पाव फिसल जाता है। तभी नैना शीशन कैप्टन सभी शॉक होते हैं, पर चैन ली जल्दी से उठते हुए पिलर के पीछे छुप जाता है। देन तभी उस मॉन्स्टर की नजर उस मशाल पे लगती है। देन वो पिलर की ओर देख रहा होता है, पर चैन ली कह रहा होता है कि क्या उसने मुझ को देख लिया। देन वो मॉन्स्टर धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाता है। देन तभी कोई चिल्लाते हुए कह रहा होता है नैना से तुम उसकी ओर ग्रेनेड फेंको, हम उसका खाना बनने की बजाय मरना पसंद करेंगे। देन हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उनकी ओर आ रहा होता है। साथ ही में नैना उस पिन को खींचने जा रही होती है। वैसे ही वो आंखें बंद करते हुए सोचती है कि क्या ये मेरा अंत है, मरना नहीं चाहती हूँ। वो साथ ही रोने लगी है। देन तभी काफी बड़ा धमाका होता है। देन नैना काफी ज्यादा हैरान होती है। देन कोई नैना से कहता है कि क्या तुम ठीक हो। नैना उससे कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। देन वो कह रही होती है कि मेरे को
लगता है कि कोई नीचे वाले फ्लोर से ऊपर आया है। इसी के साथ वहाँ मिंग एंड फू पहुंच चुके होते हैं, पर मिंग अपनी मॉन्स्टर फॉर्म में होता है। HR 47 चैप्टर 34। देन हमारा सीन उसी सीन के साथ स्टार्ट होता है। मिंग ने फू को गोदी में उठाया हुआ होता है। देन फू अपनी आंखें धीरे धीरे खोल रही होती है। फिर हम देखते हैं कि मिंग अपनी मॉन्स्टर फॉर्म में ट्रांसफर हो चुका होता है। एंड फू जैसे ही अपना पाँव नीचे रखती है, वो मिंग से कह रही होती है कि तुम्हें क्या हुआ मिंग, और मिंग उससे धकेलते हुए दूर हटने के लिए कहता है। देन इसी के साथ फू चिल्ला देती है। एंड फू नीचे गिरे हुए उससे कहती है शाओ मिंग, पर तभी मिंग फू की ओर आ रहा होता है। तभी जी फुजुई जो स्कॉर्पियन है वो मिंग के ऊपर हमला कर देता है, पर फू मिंग की ओर देख रही होती है। हम देखते हैं कि वो हमला मिंग के ऊपर हो चुका होता है। एंड हम देखते हैं कि वो छत वाला पर्सन उन्हें खिड़की से देख रहा होता है। हम देखते हैं कि उसके हाथ में भी मिंग जैसा मार्क होता है। देन वो उनकी ओर देखकर स्माइल करता है। देन उसी के साथ हम देखते हैं कि जी फुजुई जो मॉन्स्टर है वो चिल्लाते हुए अपनी बूट से मिंग की ओर हमला करने लगता है। इसी के साथ उसकी जो पॉइजन टेल है वो मिंग की ओर आ रही होती है। देन इसी के साथ मिंग से अपनी गर्दन हिलाकर साइड में उससे बच रहा होता है। फिर आखिर में मिंग उसकी पूंछ को पकड़ लेता है। इसी के साथ मिंग उसको अपनी ओर खींच रहा होता है। देन वो अपनी पूरी ताकत लगाते हुए उस मॉन्स्टर को उसकी जगह से खींचने में कामयाब हो चुका होता है। देन जैसे ही वो मॉन्स्टर उसकी ओर आता है, फिर मिंग उसको उसके सर से पकड़ के जमीन में गाड़ देता है। HR 47 चैप्टर 35। हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि फू चिल्ला रही होती है मिंग बजक हो चुका है, इसलिए देन तभी कोई चिल्लाता है सिस्टर फू। देन फू देखती है कि वहाँ नैना है। देन नैना उसके पास आते हुए कहती है कि ये बहुत अच्छी बात है कि आप ठीक हो। देन तभी चैनली कहता है कि फू सच में तुम ठीक हो। फिर सीन शिफ्ट होता है। देन मिंग कह रहा होता है उससे कि ये अभी खत्म नहीं हुआ। देन मिंग उसका सर पकड़ते हुए उसे हॉल में घसीट रहा होता है। फिर दोबारा उसे वो पटकता है एंड इसी के साथ उस टीचर को मिंग घसीटने लगता है। आखिर में मिंग उसे बहुत तेजी में पटकता है, जिसकी वजह से वहाँ धूल का धमाका होता है। देन मिंग उसकी जीभ पकड़ता है और उसकी जीभ को खींचता है, जिसकी वजह से मिंग पर खून के छींटे उड़ते हैं। और मिंग स्माइल करता है, उसे इस चीज पे मजा आ रहा होता है। फिर आखिर में मिंग उसकी जीभ को उखाड़ ही देता है। देन मिंग का मन से भी नहीं भरा होता है। वो अपने दोनों हाथों के साथ उसके सर को पकड़ लेता है एंड उसके चेहरे पर क्लॉक किक मारते हुए लगातार हमला कर रहा होता है, जिसके चलते वह काफी बड़ा विस्फोट होता है। देन जैसी ही वहाँ से धूल कम होती है, तभी शीशन कहता है होली शिट, यह क्या हो रहा है। देन मिंग उस मॉन्स्टर की ओर देख रहा होता है। देन नैना फू से कह रही होती है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो कौन है? फू उससे कहती है वो हमारे स्क्वाड का न्यू कमर है। देन तभी कोई तेरा होता है, ये तुम्हें हो, सच में तुम जिंदा हो। हम देखते हैं कि वो कैप्टन जियांग होते हैं। वो उससे कह रहे होते हैं कि तुम ये मत कहना वो ब्लैक हेयर वाला पर्सन और कोई नहीं शाओ मिंग है। वो कैप्टन जियांग से कहती है कि हाँ वो वही है, वो शाओ मिंग ही है। मैं भी ये नहीं जानती कि वो एक दैत्य में कैसे बन गया। मेरे को बस इतना पता है कि मिंग और मैं सेकंड फ्लोर पे छुपे हुए थे, लेकिन हमें स्कॉर्पियन ने ढूंढ लिया था। उसके बाद मेरे को कुछ भी याद नहीं है कि क्या हुआ था, पर जब मैंने देखा कि हम लोग यहाँ थे, फिर आप लोग भी ये देख रहे हैं कि आगे क्या हुआ है कि मिंग भी एक मॉन्स्टर में बदल गया है। देन हम देखते हैं कि मिंग की बॉडी से स्टीम निकल रहा होता है, पर तभी चैनली उस पर गन पॉइंट कर चुका होता है। पर जैसे ही वो ट्रिगर दबाने वाला होता है, तभी शीशन उसके गन को पकड़ लेता है। शीशन चिल्लाते हुए उसे कहता है तुम हमें मुसीबत में डाल रहे हो। इसी के साथ वो गन को नीचे झुकाते हुए टाइटली पकड़े हुए होता है। देन चैनली शीशन से कहता है शीशन क्या तुम अंधे हो गए हो? वो एक मॉन्स्टर है, वो हम पर हमला करके हमें मार के खा सकता है। शीशन चैनली से कहता है भले ही वो एक मॉन्स्टर है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे इस गन से मार सकते हो? इसके अलावा उस मॉन्स्टर ने अब तक हम पर हमला नहीं किया है, ये बात अब तक तुम भी जानते हो, है ना? देन तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर मिंग की ओर देख रहा होता है, पर मिंग खड़ा होता है, पर मिंग को लगता है कि वो मर गया है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, रर करते हुए अपनी पूंछ से मिंग के गले को पकड़ लेता है और घोटने लगता है। कंटिन्यू।